किसी गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसने अपने घर में बहुत सारी गाय पाल रखी थी। वह उन्हीं गायों का दूध बेचकर अपना पेट पालता था। रामलाल काफी समझदार व्यक्ति था। रामलाल के 2 बेटे थे, सोनू और मोनू। सोनू और मोनू स्कूल में पढ़ाई करते थे और साथ ही पिता के कामों में हाथ भी बटाते थे। रामलाल अपने दोनों बच्चों को ज्ञान की बातें सिखाया करता था। एक दिन रामलाल ने अपने दोनों बेटों को कुछ सिखाने के उद्देश्य से कहा, बच्चों, मैंने इस बाग में एक बॉल छुपा दी है। जो भी उस बॉल को ढूंढ कर लाएगा, मैं उसे उचित इनाम दूंगा। सोनू एक आशावादी सोच रखने वाला लड़का था। पिता की बात सुनकर उसने सोचा, इतने बड़े बगीचे में बॉल ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम तो है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैं वो बॉल जरूर ढूंढ निकालूंगा। वही मोनू एक निराशावादी सोच रखने वाला लड़का था। रामलाल की बात सुनकर उसने सोचा, क्या मजाक है यह, इतने बड़े बगीचे में कोई इतनी छोटी बॉल कैसे ढूंढेगा? यह तो बिल्कुल असंभव है, मुझसे तो नहीं होगा यह सोचकर मोनू बगीचे में ही एक पेड़ के नीचे सो गया। इधर मोनू चैन से सो रहा था और उधर मोनू पूरे जी जान से बॉल ढूंढने में लगा हुआ था। सोनू बॉल ढूंढने के लिए बगीचे में हर तरफ घूम रहा था और देख रहा था। सोनू बहुत देर तक बॉल ढूंढता रहा, पर उसे बॉल नहीं मिली। अंत में वो उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां मोनू सो रहा था। वहां पहुंचकर उसने जैसे ही झाड़ियों के पीछे देखा तो उसे बॉल मिल गई। सोनू बॉल पाकर बहुत खुश हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बॉल मिल गई। मोनू उसकी आवाज़ सुनकर उठ गया। बॉल मिलने की बात सुनकर रामलाल बहुत खुश था और उसने सोनू की प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत अच्छे, तुम्हारे आशावादी सोच ने तुम्हें बड़े आराम से जीतने दिया और मोनू के निराशावादी सोच ने उसे हरा दिया। मोनू ने पहले ही मान लिया था कि इतने बड़े बगीचे में बॉल नहीं मिल सकती, इसलिए उसने कोशिश तक नहीं की। पर सोनू ने पहले ही मन में ठान लिया था, इतने बड़े बगीचे में बॉल ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। इसीलिए सोनू आज जीत गया। इसी तरह हम में से कई लोग अपने निराशावादी सोच के कारण प्रयास करने से डरते हैं और कठिनाइयों से भागते हैं, जबकि हो सकता है कि समस्या का समाधान बिल्कुल हमारे करीब ही हो। इसलिए हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए और प्रयास जरूर करना चाहिए। याद रखें कि हारने से पहले किसी की हार नहीं होती।